लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस अकाउंट्स को बोलते हैं जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें 3 तरीके आते हैं, पहले जर्नल, दूसरे पे सब्सिडरी बुक्स और तीसरे पे कैश बुक। जर्नल में कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन सब्सिडरी बुक्स में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं और कैश बुक में सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। आज हमारा जर्नल शुरू होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले उसके बारे में हमें ये 4 चीज़ें पता होना बेहद ज़रूरी है। क्या वो ट्रांजैक्शन हमारे बिज़नेस से रिलेटेड है या नहीं। अगर वो ट्रांजैक्शन हमारे बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अकाउंट्स मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, 3 तरीके के होते हैं, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। जब तक हमें ये पता ना हो कि उसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं तब तक हम अपने थर्ड रूल पे नहीं आ सकते, यानी कि अप्लाइड द रूल्स। जैसे कि हम पर्सनल अकाउंट उठा लें तो उस पर हमें अपना पर्सनल अकाउंट वाला रूल अप्लाई करना होगा। अगर हम पर्सनल पे रियल अकाउंट वाला रूल अप्लाई करें तो हो सकता है हमारी ट्रांजैक्शन गलत हो जाए। और जब हमें ये पता चल जाए कि इसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं तब हम आएंगे जर्नल एंट्री पर। तो चलिए अब जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। तो अब आते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम मोहन अपने बिजनेस को कैश से शुरू कर रहा है या बिजनेस में कैश लगा रहा है। तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, पहला तो कैश और दूसरा कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी अगर दूसरी कंपनी या पर बिजनेस में पैसे लगाती है तो वह कैपिटल कहलाता है। कैपिटल एक पर्सन को रिप्रेजेंट या एक बिज़नेस को रिप्रेजेंट करता है, इस कारण ये एक पर्सनल अकाउंट है। और कैश एक एसेट्स है, इस कारण ये एक रियल अकाउंट है। तो चलिए अब इसकी जनरल करते हैं। रियल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा कैश या स्लैश बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट being business started with cash। अब क्वेश्चन नंबर 2, बाउड गुड्स फ्रॉम मोतीलाल। गुड्स यहाँ पर परचेज कर रहे हैं हम किससे, मोतीलाल से। जब यहाँ पर अगर मोतीलाल की जगह कैश आता तो यहाँ पर हम कैश परचेज कर रहे होते, लेकिन यहाँ पर मोतीलाल आया, इस कारण हम इसे क्रेडिट परचेज कहेंगे। इसमें हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा और मोतीलाल अकाउंट आएगा। परचेज अकाउंट हमारा कुछ खर्चा हो रहा है, इस कारण यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट आएगा और मोतीलाल एक पर्सन है, इसका यहाँ पर एक पर्सनल अकाउंट आएगा। तो इसकी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू मोतीलाल अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोतीलाल। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। यहाँ पे हम अपने गुड्स को यानी हम अपने स्टॉक को बेच रहे हैं मूलचंद को। अगर यहाँ पर कैश आता तो इसे हम कैश सेल्स मानते, लेकिन यहाँ पे पर्सन का नाम आया है और कैश का यहाँ पे कोई नाम नहीं, इस कारण हम इसे क्रेडिट सेल्स मानेंगे। जैसा कि हमें पता है कि मूलचंद एक पर्सन है, इस कारण ये एक पर्सनल अकाउंट होगा। और वहीं सेल्स अकाउंट जिससे हमारी इनकम जनरेट हो रही है तो इससे ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। तो चलिए इसका जनरल करते हैं। मूल चंद अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट।
यहाँ पर हम एक हाइपोथेटिकल अमाउंट भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने 500 रुपये का सेल्स किया, तो यहाँ पर हम डेबिट में 500 देंगे और क्रेडिट में भी 500 दे देंगे। क्योंकि यहाँ पर डेबिट आ रहा है इस कारण यहाँ पर 500 आया है डेबिट में, और यहाँ पर 2 आ रहा है इस कारण क्रेडिट में 500 आया है। अगर यहाँ पर हमारा कैश सेल्स होता तो यहाँ पे हम मोल चिन्ह की जगह कैश सेल्स लिखते, और यहाँ पर एंट्री में भी मोल चिन्ह की जगह कैश या बैंक आता। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, वेजेस पेड। वेजेस हम मजदूरी को बोल सकते हैं। वेजेस एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये हमारा एक खर्चा है, और इसमें वेजेस पेड लिखा है तो इसका मतलब कैश में हमने पेड किया है, तो इसमें कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट होगा, और कैश हमारा एसेट्स है इस कारण यहाँ पे रियल अकाउंट होगा। वेजेस अकाउंट DR टू कैश, या फिर हम इसमें बैंक भी लिख सकते हैं, अकाउंट डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे हम एक अमाउंट लिख देते हैं एज एग्जांपल 300 बीइंग वेजेस पेड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू मूल चंद। अब आएंगे हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर, परचेज अ साइकिल फॉर ए ऑफिस यूज़। इसमें हम एक साइकिल परचेज कर रहे हैं ऑफिस यूज़ के लिए। अगर यहाँ पे पर्सनल यूज़ होता तो इसकी जनरल एंट्री नहीं होती, क्योंकि ये बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन ये ऑफिस यूज़ है इस कारण इसकी एंट्री होगी। इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, पहला साइकिल अकाउंट, और इसके लिए हम पेड कर रहे हैं कैश या बैंक से। तो साइकिल एक एसेट्स है इस कारण ये रियल अकाउंट होगी, और हमारे पास से कैश जा रही है इस कारण ये एक एसेट भी है, इस कारण ये एक रियल अकाउंट होगी। और रियल अकाउंट का हम रूल अप्लाई कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस कारण साइकिल अकाउंट DR टू कैश या ऑब्लिक बैंक भी दे सकते हैं। अब इसकी अमाउंट हम डाल देंगे एज एग्जांपल 500 बीइंग साइकिल परचेज्ड। हम आ चुके हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, रेंट पेड टू महेश। यहाँ पर हम रेंट पेड कर रहे हैं महेश को, तो इसमें हमें चेक करना होगा कौन कौन से अकाउंट होंगे। पहला तो इसमें अकाउंट होगा रेंट, और दूसरा होगा कैश या बैंक, क्योंकि हम कैश या बैंक के थ्रू इसे पेड कर रहे हैं। तो रेंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होगा क्योंकि ये हमारा खर्चा है, और कैश हमारे पास से जा रही है, और कैश रियल अकाउंट है इस कारण इस पर हम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे और नॉमिनल अकाउंट का। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी रेंट अकाउंट आर टू क्रेडिट वाज गोज आउट, यानी रियल अकाउंट का रूल, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसे भी हम एक एग्जांपल के लिए एक अमाउंट डाल देते हैं 100 at 100। अब इसका हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर मैं कुछ परचेज या सेल कर रहा हूँ तो पर्सन का नाम लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं पर्सन का नाम नहीं लिख रहा। तो यहाँ पर जो परचेज या सेल हुआ है वो क्रेडिट बेसिस पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि कैश बेसिस पे हुआ है। और यहाँ पर रेंट पेड हम महेश को दे रहे हैं,
मतलब हम महेश को रेंट पेड कर चुके हैं। यहाँ पे क्रेडिट नहीं है, इस कारण यहाँ पे हमने महेश का अकाउंट का नाम नहीं डाला है। अगर यहाँ पे हम महेश को पेड नहीं करते या आउटस्टैंडिंग आ जाता तो हम यहाँ पे महेश का नाम डाल सकते थे। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये एक इसमें हमें पहले चेक करना होगा इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। पहला तो इसमें कैश अकाउंट इन्वॉल्व है कि हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश के थ्रू, या फिर इसमें हम बैंक भी डाल सकते हैं क्योंकि बैंक में भी कैश होता है, तो यहाँ पे बैंक या कैश दोनों में से कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पर एक कैपिटल है, तो कैश हमें जैसा कि मालूम है कैश हमारा एसेट्स है और ये एक रियल अकाउंट है। और यहाँ पर कैपिटल एक पर्सन या एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, इस कारण ये हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। तो इसकी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। अब हम एग्ज़ाम्पल के लिए अमाउंट डालते हैं 100 रुपीज़ एट 100 रुपीज़, नहीं 1000 रुपये डालते हैं। बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर परचेज कर रहे हैं गुड्स कैश में। अगर यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा वहाँ पर मूलचंद था, लेकिन यहाँ पर कैश लिखा है, इस कारण यहाँ पे हम कैश सेल्स कर रहे हैं। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने क्रेडिट सेल्स करा था, उस कारण मूलचंद का नाम आया था, लेकिन इसमें कैश सेल्स कर रहे हैं, इस कारण यहाँ पर परचेज़ और कैश का अकाउंट आएगा। तो जैसा कि हमें मालूम है परचेज़ हमारा खर्चा है, इस कारण ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और कैश या बैंक ये हमारी एसेट्स है, इस कारण ये रियल अकाउंट आएगी। तो इसमें हम रूल अप्लाई करेंगे नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी परचेज अकाउंट DR अकाउंट DR टू कैश, या फिर हम यहाँ पे बैंक जैसा हम डालते आए हैं डाल देंगे। एज एग्ज़ाम्पल हम 100/100 डाल देते हैं। इस सब का हमारा कहलाता है डेबिट और इस सब का हमारा कहलाता है क्रेडिट। अब हम यहाँ पे नरेशन डालेंगे, बीइंग परचेज गुड्स, क्योंकि ये हमारा कैश सेल था, इसका यहाँ पर कैश आया, वरना यहाँ पर एज अ पर्सन किसी का नाम भी आ सकता था अगर ये क्रेडिट सेल्स होता तो। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर, सोल्ड गुड्स टू स्वाति। अब जैसा कि यहाँ पर हमारा कैश आया था, इसका ये कैश सेल्स था, लेकिन यहाँ पर कैश नहीं आया है और यहाँ पर स्वाति का नाम आ गया है, तो इस कारण ये हमारा क्रेडिट सेल्स होगा। इसमें हमारे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक स्वाति एक सेल्स। तो हमें मालूम है स्वाति एक पर्सनल है, तो इसका आंसर होगा पर्सनल अकाउंट आएगा, और सेल्स हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होगा क्योंकि इससे हमारा इनकम जनरेट हो रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो हम यहाँ पे डालेंगे स्वाति अकाउंट DR टू, और सेल्स हमारा इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकमिंग रेंट, यानी कि सेल्स अकाउंट। अगर यहाँ पे हमारा कैश सेल्स होता तो यहाँ पर स्वाति की जगह कैश आ जाता। तो अब नरेशन में हम आ जाते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, परचेज गुड फर्नीचर, यानी कि हमने यहाँ पर फर्नीचर परचेज़ किया है, तो इसमें हमें फर्नीचर और कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पर्सन का नाम नहीं आया है, इसका ये कैश सेल्स होगा चीज़ होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं फर्नीचर हमारा कौन सा अकाउंट है। फर्नीचर एक
एसिड्स है, इस कारण ये हमारा रियल अकाउंट होगा। और कैश हमारा भी एसिड्स है, इस कारण ये भी एक रियल अकाउंट होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे हम अपना एग्जांपल के लिए 500 डाल देते हैं डेबिट में, 500 क्रेडिट में। बीइंग नरेशन के तौर पर फर्नीचर परचेज्ड। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। हमें कैश रिसीव हुआ स्वाति से एज अ फुल सेटलमेंट। तो हमने देखना होगा कि हमने स्वाति से कितना माल बेचा था। तो स्वाति को हमने माल बेचा था 100 रुपये का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का इसमें रूल अप्लाई होगा। तो क्या होगा रियल अकाउंट का रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन। और हमें ये किससे रिसीव हुआ है? स्वाति से। स्वाति अकाउंट कितना रिसीव हुआ है हमें? 100 रुपये। तो हम यहाँ पर डाल देंगे 100 रुपये। अगर यहाँ पर हमें स्वाति से 90 रुपीज़ रिसीव होते तो यहाँ पर 10 रुपीज़ डिस्काउंट में चले जाते। अब डिस्काउंट हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम जब तक रिलेशन लिख देते हैं, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पेड रेंट। हमने यहाँ पर रेंट पेड किया है। यहाँ पर किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा, लेकिन हम यहाँ पर पेड आ रहा है, इस कारण हम इसे पेड मानेंगे। अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखा होता तो हम इसे एज आउटस्टैंडिंग अकाउंट में डाल देते। अब यहाँ पे हमें देखना होगा इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। रेंट और इसमें पेड कर रहे हैं तो इसे हम कैश या बैंक के थ्रू पेड कर रहे हैं। जैसा कि हमारा रेंट एक खर्चा है, इसका ये नॉमिनल अकाउंट है, और कैश और बैंक एक हमारा एसेट्स है, इस कारण इसमें हम रियल अकाउंट है। हमें अभी देखना होगा कि नॉमिनल अकाउंट में का रूल क्या है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रेंट, क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कहते हैं किसी भी खर्चे को, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो रेंट अकाउंट के लिए हम मान लेते हैं 100 रुपीज़ डेबिट में, 100 रुपीज़ क्रेडिट में। अब इसका हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर, सैलरी पेड, या बोले तो पेड सैलरी। सैलरी अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है और ये से हम कैश या बैंक के थ्रू पेड कर रहे हैं। जैसे कि हमें मालूम है कैश हमारा या फिर एसिड्स है और एसिड्स रियल अकाउंट होती हैं। तो कैश हमारे पास से जा रही है। कैश रियल अकाउंट का हमारा रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारे पास से जा रही है, इसका ये क्रेडिट होगी। और सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमारा सैलरी डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस है। DR टू कैश या बैंक अकाउंट। इसका एग्जांपल हम लेते हैं 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़। इसका नरेशन होगा बीइंग सैलरी पेड। हम अपने नरेशन जितने छोटे रखें उतने ही अच्छे होते हैं। और अगर आप रियल लाइफ अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो इसमें हमारा नरेशन या कहा जाए तो बीइंग रेंट पेड या बीइंग सैलरी पेड नहीं आते।
ये एरिया सिर्फ हमें एग्ज़ाम में लिखना होता है, बाकी ये एरिया मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया है। तो एग्ज़ाम में सिर्फ ये एरिया आता है, ये क्वेश्चन आएगा और ये आंसर। तो हमारा सेकंड लेक्चर आज कंप्लीट होता है। कल हम बात करेंगे आगे जनरल की और अलग अलग तरीके के जर्नल्स की, जिसमें हमारा हो सकता है डिस्काउंट अकाउंट कल शुरू हो जाए। तो टेक केयर, बाय।